बीए प्रथम वर्ष में पाश्चात्य दर्शन विषय का चयन करते हुए प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन के विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो कक्षा में पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, सह आचार्य दर्शन शास्त्र, आपके सामने आज हमारे जो श्रृंखला चल रही है वीडियोस की, उसकी अगली कड़ी लेकर के पुनः प्रस्तुत हूँ। आज के वीडियो में मैंने जैसा आपको पहले यह आपको बताया था कि मैं आज की कक्षा में भारतीय दर्शन के सामान्य लक्षणों पर या भारतीय दर्शन की सामान्य प्रवृत्तियों पर कुछ चर्चा करूँगा। तो उसी के अनुरूप आइए हम आज की बात शुरू करते हैं। स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, प्रमुख भारतीय दार्शनिक मत। मैं अपने पिछले वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ, यदि आपने सुना है तो अब आप अवगत हैं कि हम हमारे सिलेबस के तहत कुल 9 भारतीय दार्शनिक मतों का अध्ययन करते हैं। हम इन मतों का अध्ययन करें उससे पहले, या इनकी सामान्य प्रवृत्तियों की चर्चा करें उससे पहले, हम ये जान लें कि हम इन दर्शनों को या हमारी परंपरा में इन दर्शनों का एक विभागीकरण किया गया है आस्तिक और नास्तिक के रूप में। आस्तिक शब्द को लेकर के हमारी एक सामान्य धारणा है और उसी के अनुरूप नास्तिक शब्द को लेके भी हमारी एक सामान्य धारणा है। आस्तिक का मतलब प्राय हमसे कोई पूछे या हम किसी से पूछें तो वो हमको यही कहेगा कि भाई देखिए, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है वह तो आस्तिक है, और जो ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर देता है, नकार देता है, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है, वह नास्तिक है। दार्शनिक दृष्टिकोण से, विशेष तौर से भारतीय दार्शनिक परंपरा के अनुसार, यह बात सत्य तो है लेकिन केवल आंशिक रूप से सत्य है। भारतीय दर्शन परंपरा में आस्तिक और नास्तिक शब्दों के अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक हैं। आस्तिक शब्द अस्तित्व में विश्वास से उद्भूत हुआ है। इसकी एटाइमोलॉजी, इसकी व्युत्पत्ति कुछ इस प्रकार की है। तो अस्तित्व किसका? यहां केवल अस्तित्व की बात नहीं हो रही है, किसी भी वस्तु के अस्तित्व की बात नहीं हो रही है। यहां जिस अस्तित्व की बात हो रही है वह थोड़ा भिन्न श्रेणी का है। पहला, वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास, यानी वेद के अस्तित्व में विश्वास। क्योंकि जो वैदिक परंपरा के लोग हैं, जो वैदिक परंपरा के अनुयायी हैं, वह ये मानते हैं कि वेद का अस्तित्व है और वेद श्रेष्ठ ज्ञान है और वेद में समस्त ज्ञान समाहित है। तो जो ये मानते हैं कि वेद प्रामाणिक हैं, यानी कि वेद की जो बातें हैं वह विश्वसनीय हैं, वह स्वीकार्य योग्य हैं, वह अनुकरणीय हैं, तो ऐसे लोग आस्तिक कहलाते हैं। और इसके विपरीत जो ये कहते हैं कि वेद हैं, लिख दिए होंगे किसी ने, कुछ पुस्तकें हैं, लेकिन वो कोई प्रामाणिक चीजें नहीं हैं, वह नास्तिक लोग हैं परंपरा के अनुसार। दूसरी बात, जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं वह आस्तिक हैं, और जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, हम ये देखेंगे कि हमको कुछ दर्शन ऐसे भी मिलेंगे, जब मैंने आपको बताया कि जो षड दर्शनों के बाहर जो वेद की प्रतिक्रिया में दर्शन उत्पन्न हुए हैं, वहाँ पर हमको अनेक अवसरों पर ये दृष्टिगत होता है कि वह आत्मा को या स्थायी आत्मा को नहीं मानते हैं, वह इसको केवल कुछ गुणों के रूप में
अवशोषित कर देते हैं या कुछ अन्य प्रकार से चेतना की व्याख्या करते हैं, वह आत्मा को स्थायी द्रव्य नहीं मानते, स्थायी सत्ता नहीं मानते। तो आत्मा के स्थायी अस्तित्व में विश्वास करने वाले, और आत्मा का स्थायी अस्तित्व विश्वास करने का क्या अर्थ होगा कि परलोक में भी विश्वास करना पड़ेगा, यह भी मानना पड़ेगा कि मृत्यु के बाद में आत्मा अस्तित्वमान रहती है, तो अध्यात्म में भी विश्वास करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि आत्मा का स्थायी अस्तित्व है, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले आस्तिक हैं, और जो यह मानते हैं कि स्थायी आत्मा एक भ्रम है, स्थायी आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, और जिसको आप आत्मा कहते हो वो दरअसल कुछ विशेष प्रकार की अन्य चीजें होती हैं, आत्मा जैसा कोई स्थायी द्रव्य नहीं है, ऐसे लोग नास्तिक लोग कहलाते हैं दार्शनिक दृष्टि से। और तीसरी बात जो सामान्यतया हम सबको पता है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है वह आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है वह नास्तिक है। आस्तिक समूह में जो 6 दर्शन आते हैं, मीमांसा जो कि जैमिनी द्वारा दिया गया है, जैमिनी सूत्र इसका मूल ग्रंथ है, मीमांसा और वेदांत, वेदांत सूत्र बादरायण, सांख्य कपिल मुनि द्वारा प्रदत्त, योग पातंजलि योग, 4 दर्शन हो गए, मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय ऋषि गौतम द्वारा दिया गया दर्शन, और वैशेषिक ऋषि कणाद द्वारा प्रतिपादित दर्शन। यह 6 दर्शन, जिनको षड दर्शन भी कहा जाता है, आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, यह आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन इनके अंतर्गत भी हम ये देखेंगे कि इनकी स्वीकारोक्तियां भी एकदम एक जैसी नहीं हैं, और कहीं कहीं पर हम ये देखेंगे कि यहां पर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं भी किया जाता। लेकिन क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व उस सिग्निफिकेंस की लिस्ट में सबसे तीसरे नंबर पर आता है, तो ईश्वर को नहीं मानने के उपरांत भी वेदों को प्रामाणिक स्वीकार करने के कारण, या फिर आत्मा के स्थायी अस्तित्व को स्वीकार करने के कारण, यह 6 दर्शन भिन्न, एक दूसरे से भिन्नताएं रखते हुए भी कहलाते सब आस्तिक दर्शन ही है। इसके विपरीत बौद्ध परंपरा में हम ये देखते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता, वेदों को प्रामाणिक नहीं माना जाता। तो यह बौद्ध दर्शन, जो कि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, जिनको हम अवतार के रूप में भी स्वीकार करते हैं परंपरा में, उनके द्वारा जिसका प्रतिपादन हुआ, महात्मा बुद्ध का कोई आशय दर्शन का प्रतिपादन करना नहीं था, ये तो उनकी जो शिक्षाएं थी उन्होंने दर्शन का रूप ले लिया। तो बौद्ध दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। जैन दर्शन, देखिए मैं केवल विशुद्ध दार्शनिक परंपरा की बात कर रहा हूं, मेरा यहां पर आस्तिक नास्तिक का कोई फसाद डेवलप करना मेरा काम नहीं है, मेरा आशय नहीं है। और दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में आप इस चीज को शास्त्रीय रूप में ही समझें कि ईश्वर को न मानने की दृष्टि के साथ ही वेदों को प्रामाणिक या ज्ञान का मूल स्रोत नहीं मानने के कारण जैन दर्शन भी, यद्यपि वह आत्मा के स्थायी अस्तित्व को स्वीकार करने वाला दर्शन है, नास्तिक दर्शन कहलाता है। और जिन 9 दर्शनों की चर्चा हमको हमारे पाठ्यक्रम के अनुरूप करनी है, उनमें जो घोर नास्तिक दर्शन कहलाता है, चार्वाक को घोर नास्तिक कहा जाता है, क्योंकि यह ना तो वेदों को प्रामाणिक मानता है, ना ही यह आत्मा के किसी स्थायी अस्तित्व में विश्वास करता है, और ना ही यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। इस प्रकार यह 3 दर्शन हम नास्तिक दर्शन के रूप में देखते हैं। तो भारतीय दर्शन परंपरा में आस्तिक और नास्तिक का भेद हमको समझ में आता है। यहां पर मैं एक चीज और स्पष्ट करता चलूं कि अध्ययन की दृष्टि से हमने षड दर्शनों के 3 युग्म बना दिए हैं। विद्वानों ने यह समझा कि देखिए, यह दर्शन सामान्यतया
एक सी ही बात कहते हैं या एक दूसरे से अत्यधिक सुसंगत हैं। हो सकता है कि किसी का जो अधिक बल है वह तत्व मीमांसा पर हो और किसी का ज्ञान मीमांसा पर हो, लेकिन दोनों अलग अलग क्षेत्रों में बात करते हुए भी या अधिक अलग अलग क्षेत्रों पर अधिक महत्व देते हुए भी परस्पर सुसंगत होने के कारण हमने इनको अध्ययन की दृष्टि से इनके युग्म बना दिए हैं। और इसीलिए हम मीमांसा वेदांत को एक युग्म के रूप में देखते हैं, सांख्य और योग को एक युग्म के रूप में देखते हैं और न्याय और वैशेषिक को एक युग्म के रूप में देखते हैं। तो षड दर्शन यानी कि जो 6 दर्शन थे, हमने उनके 2-2 के 3 युग्म बना दिए। और इस प्रकार अब हम जब दर्शनों की बात करते हैं तब हम सामान्यतया इनको एक साथ प्रस्तुत करते हैं या इनकी बातें सम्मिलित रूप से करते हैं। किन की बातें सम्मिलित रूप से? मीमांसा और वेदांत की एक तरफ, सांख्य और योग की दूसरी तरफ, और तीसरी तरफ या तीसरे युग्म के रूप में न्याय और वैशेषिक की। इतनी बात समझने के बाद में हमारे लिए यह जरूरी है कि हम एक बार यह भी देख लें कि क्या क्लासिफिकेशन हेटेरोडॉक्स कहा गया नास्तिक के लिए और ऑर्थोडॉक्स अंग्रेजी में कहा गया आस्तिक के लिए। जो आस्तिक दर्शन वेदों को स्वीकार करते हैं, है ना, स्कूल्स नॉट रिजेक्टिंग वैदिक अथॉरिटी, आस्तिक जो हमारे दर्शन मत हैं उनमें सांख्य योग और न्याय वैशेषिक। तो फिर मीमांसा और वेदांत क्या है? मीमांसा और वेदांत भी वेद के समर्थक और वेद को मानने वाले हैं, लेकिन ये वेद को यूं का यूं स्वीकार करते हैं। सांख्य और योग, न्याय और वैशेषिक अपनी कुछ मौलिक बातें भी कह रहे हैं, लेकिन वो वेद से सुसंगत है। जबकि मीमांसा और वेदांत के विषय में हम ये देखते हैं कि प्राय वह केवल वेद की व्याख्या ही कर रहे हैं। तो फिर प्रश्न यह है कि यह भी वेद की व्याख्या है और वह भी वेद की व्याख्या है, तो दोनों में भेद किस प्रकार का है? मीमांसा अपनी प्रकृति से कर्मकांडी दर्शन है। जो ब्राह्मण पक्ष है उसका अधिक प्रभाव है, रिचुअल्स वाला एस्पेक्ट मीमांसा में अधिक प्रभावी है, जबकि जो वेदांत है उसमें हम ये देखते हैं कि ज्ञान का जो पक्ष है वेदों का वह अधिक प्रभावशाली है। विद इन वेदांत हम ये देखेंगे, जब हम वेदांत को पढ़ेंगे और रामानुज की और शंकर की तुलना करेंगे और दूसरे आचार्यों की तुलना करेंगे, तब भी हम ये देखेंगे कि वहां पर भी इस चीज को लेकर के भेद है, लेकिन ज्ञान मार्गी होना और कर्मकांडी होना, ये दोनों भेद तो मीमांसा और वेदांत को मौलिक रूप से विभक्त करते ही हैं। तो हमने षड दर्शनों के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त की। मैं समझता हूं कि आज की कक्षा में मैं चाहता था कि कुछ सामान्य लक्षण आपके साथ में आज की चर्चा में लाऊं, लेकिन अब यह वीडियो कुछ अधिक लंबा हो जाएगा। आने वाले वीडियो में हम भारतीय दर्शन के सामान्य चरित्र की, सामान्य लक्षणों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को ठीक से पढ़िए, इन वीडियोस को ठीक से देखिए, और इसके जो साथ साथ आपको पीडीएफ्स और पीपीटीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, या इसके अन्यत्र कहीं और से आप देखना चाहें तो आप अध्ययन करिए। हाँ, मैं आपको किताबों के विषय में अभी तक चर्चा मेरी बकाया है। यदि आप एक सरल और संक्षिप्त पुस्तक भारतीय दर्शन की पढ़ना चाहते हैं तो आपके सिलेबस में वैसे अनेक पुस्तकों का उल्लेख है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत दृष्टि में आपको धीरेन्द्र मोहन दत्ता और चटर्जी की पुस्तक, जिसको हम दत्ता एंड चटर्जी के नाम से जानते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलॉसफी, यह मूल रूप में किसी समय आज से 50 साल से भी ज़्यादा पहले कैलकाटा यूनिवर्सिटी से पब्लिश हुई थी, वहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था। लेकिन उसके उपरांत अनेक पब्लिशर्स ने
इसको छापा है। यह एक बहुत ही सरल, बहुत ही प्रारंभिक और बहुत ही उपयोगी पुस्तक मेरी दृष्टि में भारतीय दर्शन के विद्यार्थियों के लिए है। यह पुस्तक मूल रूप में अंग्रेजी में लिखी गई थी, लेकिन अब इसके बहुत ही उत्कृष्ट हिंदी अनुवाद भी छात्रों को उपलब्ध हैं। और अंग्रेजी में पढ़ना चाहें तो अंग्रेजी में, मैं जानता हूं कि अधिकांश विद्यार्थी अंग्रेजी में नहीं पढ़ते, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद और काफ़ी सशक्त हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। आपको दत्ता एंड चटर्जी की पुस्तक से भारतीय दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। यह एक पुस्तक मेरी अपनी मत में आपके लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इसके बाद गुणवत्ता की दृष्टि में, गहराई की दृष्टि में एक बहुत बेहतरीन पुस्तक और छात्रों को समझने में काफ़ी सरल एम हिरियन्ना की पुस्तक, 2 पुस्तकें उन्होंने इंडियन फिलॉसफी पर लिखी, जिसमें से एक आउटलाइंस ऑफ इंडियन फिलॉसफी। यदि वो पुस्तक आप लेते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन वो एक उत्कृष्ट अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई है, मद्रास के विद्वान थे और मद्रास यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर रहे, प्रोफेसर हिरियन्ना। खैर, अब खुशकिस्मती से उसका भी हिंदी अनुवाद बाजार में उपलब्ध है। आप उस पुस्तक को भी ले सकते हैं। उस पुस्तक को यदि आप चाहें तो अपनी बेस पुस्तक बना सकते हैं, लेकिन यदि आप दत्ता एंड चटर्जी का चयन करते हैं तो फिर हिरियन्ना आपके लिए एक बहुत अच्छी सामग्री होते हुए भी मुझे लगता नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा उसका अध्ययन करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं चीज़ों को और दूसरा पर्सपेक्टिव देखना चाहते हैं, तो आप दत्ता एंड चटर्जी के साथ साथ एम हिरियन्ना की पुस्तक का अध्ययन भी करें। यदि आप विस्तार में दर्शनों को समझना चाहते हैं, मैंने कहा ना कि ये दोनों ही पुस्तकें गहराई की दृष्टि से कम नहीं है, लेकिन तीसरी एक पुस्तक जो कि विस्तार युक्त है, जिसमें काफ़ी विस्तार से चर्चा हमको दर्शनों की मिलती है, वह पुस्तक है एस.एन. दासगुप्ता की इंडियन फिलॉसफी की पुस्तक, भारतीय दर्शन की पुस्तक। एस.एन. गुप्ता साहब बहुत बड़े स्कॉलर हुए हमारे यहाँ, और उन्होंने भारतीय दर्शन परंपरा पे एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव काम किया, और उन्होंने जो काम किया उसको 5 खंडों में पब्लिश किया, प्रकाशित हुआ। तो जो पहले 9 सिस्टम्स हैं, यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम है, उसके अनुरूप अधिकांश सामग्री आपको पहले खंड में ही प्राप्त हो जाती है। तो एस.एन. दास गुप्ता की पुस्तक बड़ी विस्तृत पुस्तक, गहरी पुस्तक, हर प्रकार की जानकारी उसमें दर्शनों की उपलब्ध है। यदि आप बहुत विस्तार में पढ़ना चाहते हैं तो आप उस पुस्तक तक जाएं। वह भी मूल रूप में अंग्रेजी में लिखी गई थी, और आज सौभाग्य से उसके भी हिंदी अनुवाद हमें उपलब्ध हैं। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से एक बहुत अच्छा हिंदी अनुवाद उनके प्रथम खंड का, जिससे कि हमारा सरोकार है, निकला है, सस्ता है, आप खरीद सकते हैं। तो आप पहली पुस्तक जो मैंने आपको नाम लिया, आप वह पढ़ें, वह आपके लिए पर्याप्त है। आप उसके साथ में दूसरी पढ़ना चाहें वो और भी अच्छी बात है, और तीसरी पढ़ना चाहें तो आप यदि दर्शन में बहुत गहरा अध्ययन करना चाहते हैं, दर्शन में अपनी क्षेत्र को अपना क्षेत्र बनाना चाहते हैं, तो आप इन पुस्तकों को भी पढ़िए। इसके अलावा भी पुस्तकें हैं, नंद किशोर देवराज जी की पुस्तक है, हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की पुस्तक है, जदुनाथ सिन्हा की पुस्तक है, बलदेव उपाध्याय। किताबें का कोई अंत नहीं है। मैंने 3 आपके स्तर पर, आपकी दृष्टि से सरल किताबों की क्रमिक आपको परिचय करवाया है। पहली जो पुस्तक है मेरी दृष्टि में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए, फिर उसके बाद में आप जितना अध्ययन करना चाहें, जैसा अध्ययन करना चाहिए। आने वाले लेक्चर में भारतीय दर्शन की सामान्य चरित्र पर, सामान्य लक्षणों पर चर्चा होगी। थैंक यू सो मच।